we are talking about Laplace transforms. There are a few basic things I would like to discuss about Laplace transforms. तो Laplace transforms क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मैथ्स के हर एक लेक्चर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि why this thing is required. ओके, तो उसकी बात करते हैं. सो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोगों ने सॉल्व किए, राइट? एंड वी नो इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस कितने सारे अलग अलग मेथड्स थे. वी सॉल्व मोस्ट ऑफ देम विद हेल्प ऑफ द ऑप्शंस, राइट? बट हमने देखा था कि कुल मिला के 6-7 अलग अलग मेथड्स थे. और अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो उनको सॉल्व करने के लिए तो मेमोरी पे जाना पड़ता था हमको कि इफ देयर इज डी स्क्वायर और इफ देयर इज डी क्यूब तो उसके सामने उसका जनरल सॉल्यूशन ऐसे ही आएगा, राइट? तो जब हमारा जो फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स का कोई भी चीज हम लोग क्यों करते हैं, ताकि उसको प्रैक्टिकल फिजिक्स में, प्रैक्टिकल मैकेनिक्स में, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सके, है कि नहीं, राइट? तो हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसमें देयर विल ऑलवेज बी अ फंक्शन, इनपुट फंक्शन. Input function can be a force, can be an electromagnetic field, it can be voltage, it can be anything in real world, right? तो अगर हमारा ये इनपुट फंक्शन कोई सिंपल लीनियर या पैराबोलिक फंक्शन नहीं है या फिर कोई सिंपल साइनोसोडियल कर्व नहीं है, ओके, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तब डिफरेंशियल इक्वेशंस को कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करना वो काफी टीडियस हो जाता है. इट बिकम्स अ वेरी टायरसम प्रोसेस, राइट? तो उस चीज के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी मेथड है, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स. सो व्हाट डज लाप्लास ट्रांसफॉर्म डू? फर्स्ट स्टेप विल बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स जो है एक्चुअल प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करता है इन अ सब्सिडरी इक्वेशन. ओके, एक्चुअल हमारे पास कोई इक्वेशन है, लेट अस से वी हैव समथिंग लाइक दिस, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स माइनस 7y इक्वल्स टू 4. अगर ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये पूरे इक्वेशन को एक सब्सिडरी इक्वेशन में कन्वर्ट करता है. सब्सिडरी इक्वेशन ऐसा होता है गाइस जिसके ऊपर सिंपल एल्जेब्रिक ऑपरेशंस करके प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एलसीएम पार्शियल फ्रैक्शन ये सारी चीजें करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. ठीक है, सब्सिडरी इक्वेशंस के ऊपर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस करते हैं. ओके, और उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन मिल गया उसको फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे देते हैं तो हमें डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन मिल जाता है. बात समझ में आ रही है? ये तो बहुत सिंपल है और हमारे सिलेबस में भी ऐसे सिंपल सिंपल इक्वेशंस ही है. बट जब हमारा इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो उस टाइम पे कन्वेंशनल मेथड से उसको करना काफी टायरसम होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है. तो उस टाइम पे उसको हम सब्सिडरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. ओके, बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स. फिर वो सब्सिडरी इक्वेशन के ऊपर सिर्फ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस करके कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें डायरेक्टली फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा. ओके, सो दिस मेथड बिकम्स एक्सट्रीमली इजी फॉर वन थिंग. सेकेंड थिंग इज यहां पे कहीं पे भी बीच में जनरल सॉल्यूशन और उसके बाद बाउंड्री कंडीशन रखना ऐसी चीज नहीं आई, ऐसा स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी. समझ में आ रही है बात? डायरेक्टली वी कैन गेट अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री कंडीशन. हमें अगर बाउंड्री कंडीशन दे दी इसके लिए कि भैया y ऑफ 0 इज 1 एंड y डैश ऑफ 0 इज 2, कुछ ऐसे बाउंड्री कंडीशंस याद है ना, राइट? फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे 1 है और फंक्शन के डिफरेंशिएशन dy बाई dx की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे 2 है. अगर ऐसी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है तो डायरेक्टली विल बी गेटिंग दैट फाइनल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल. वी वोंट बी हैविंग 2 स्टेप्स कि पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो फिर बाउंड्री कंडीशन उसमें डालो. विल बी डायरेक्टली गेटिंग दिस. वैसे याद ही होगा इफ देयर इज एनी फंक्शन तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है. ओके, इफ देयर इज एनी फंक्शन देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. सो आई नीड यू गाइज टू रिमेंबर दैट. ओके, कोई एक फंक्शन है
एफ ऑफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इट विल बी 0 टू इंफिनिटिव e रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt, right? Okay, this will be the Laplace transform of any function. Alright, this will be Laplace transform of any function. तो दोस्तों यहाँ पे हर बार हम ये करने थोड़ी बैठेंगे, जो नॉर्मल यूजफुल फंक्शंस है उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग याद रखेंगे, राइट? सो आज के लेक्चर में आपको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स और ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, मतलब एट दी एंड हमने देखा ना सब्सिडरी इक्वेशन में से फिर से जब इनवर्स ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल आल्सो बी रिक्वायर्ड। तो ये दो चीज जो है वो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। सो यू कैन यूज दिस एज रेडी रेफरेंस फॉर टुडेज लेक्चर एंड आफ्टर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस से आपको ये याद पक्का रह जाएगा। ओके, वी नीड टू रिमेम्बर दीज टू थिंग्स, सो प्लीज नोट दीज टू थिंग्स डाउन। और हम एक कन्वेंशनल क्वेश्चन करके समझेंगे पूरा प्रोसीजर लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का। Alright. So, देखिए दोस्तों, एक कन्वेंशनल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व y डबल डैश माइनस y इक्वल्स टू t। दिस इज आवर गिवन इक्वेशन। दिस इज आवर गिवन इक्वेशन। y डबल डैश माइनस y इक्वल्स टू t। ओके, एंड बाउंड्री कंडीशंस क्या है हमारे पास? y जीरो इक्वल्स टू 1, y डैश एट जीरो इक्वल्स टू 1 एज वेल। ऑलराइट, ये दो चीज हमारे पास है। ओके गाइस, तो अब यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू टी, दैट इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको दो बाउंड्री कंडीशन दे दी है कि y की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे 1 है और y डैश की वैल्यू मतलब dy बाई dx की वैल्यू भी x इक्वल्स टू 0 पे 1 है। ये दो चीज हमें पता है दोस्तों, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सब्सिडरी इक्वेशन क्रिएट करो। ये पूरे इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो वी विल बी गेटिंग, राइट नाउ आई नीड योर अटेंशन ओवर हियर प्लीज। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश उसकी जगह पे हम लोग ये अप्लाई करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश उसकी जगह पे ये अप्लाई करेंगे। ओके, सो विल बी हैविंग ओके। अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है, हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस ऑलरेडी है। हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है? f0 इज y0, f इज आवर फंक्शन विच इज y इन दिस केस। ओके, तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है? y0 की जगह पे हम 1 रखेंगे, y0 की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, y डैश 0 की जगह पे भी हम लोग 1 रखेंगे। ओके, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t विल बी 1 अपॉन s स्क्वायर। अभी हमने देखा था इसको दोस्तों, जो पीडीएफ में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 1 दैट विल बी 1 अपॉन s रेज टू 2, है ना। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t विल बी 1 अपॉन s स्क्वायर, ठीक है। So we are having s square ly minus 1s minus 1 minus ly equals to 1 upon s square. Okay, तो देखो अब सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आवर ओरिजिनल फंक्शन एंड s, ये टर्म्स में पूरा इक्वेशन आ जाना चाहिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट। ओके, ये वैल्यूज जहां पे जरूरत है उसको पुट करके और हमारे y और y डैश की वैल्यू पुट करके, मतलब बाउंड्री कंडीशंस पुट करके हमें फाइनली जो इक्वेशन मिलेगा वो सिर्फ ly और बाकी सारे टर्म्स s के टर्म्स में ऐसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब ly वाले जो टर्म्स है उनको साथ में ले लेंगे।
ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है गाइस, हर एक क्वेश्चन में आपको इतना ही करना पड़ेगा। एंड दिस इज अ लॉन्गर क्वेश्चन, दिस इज अ कन्वेंशनल क्वेश्चन, इससे काफी छोटे काफी इजी क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। Ly इंटू एस स्क्वायर माइनस वन, और ये माइनस एस माइनस वन है उसको सामने ले जाते, ठीक है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी एल वाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला करना है, ठीक है। तो अब उसके साथ में जो भी है मल्टीप्लीकेशन में, वो यहाँ पे डिवीजन में चला जाना चाहिए। देयरफॉर एल वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस वन, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन। ऑलराइट, तो ये हमको बताए दिस इज एस माइनस वन एस प्लस वन, so that will be cancelled out. So here we will be having 1 upon, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में बताता हूं, बट यहां पे आप देखिए दिस इज वेरी सिंपल। कैन आई राइट दिस लाइक, मुझे ऊपर 1 चाहिए, ओके, सो आई कैन राइट दिस लाइक दिस, नहीं, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? देखो इसका एलसीएम करो तो क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस वन। क्या हुआ, एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस वन, तो ऊपर से 1 नीचे दिस टर्म। ऑलराइट, तो ये हुआ इसका पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, प्लस दिस इज व्हाट वी हैव 1 अपॉन एस माइनस वन। ये पता चला ना कैसे, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ऑलराइट, ठीक है ना। तो यहां पे अब ये तीनों फॉर्म जो है इसका इनवर्स लाप्लास रेडीली अवेलेबल है हमारे पास। हमें देखो क्या मिला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई का सॉल्यूशन मिल गया एल्जेब्रिक ऑपरेशन से, ओके। अब इनवर्स लाप्लास करेंगे तो डायरेक्टली वाई का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वाई इक्वल्स टू क्या है वो मिल जाएगा, दिस इज लाप्लास ऑफ वाई। इनवर्स करेंगे तो विल बी हैविंग y ओवर हियर, ठीक है। सो डायरेक्टली इसका इनवर्स लाप्लास करेंगे, देन वी आर गोइंग टू हैव, यहां पे लिख रहा हूं मैं y इक्वल्स टू, देखो अब आपके पास जो पीडीएफ है उसके अंदर देखो, एस स्क्वायर माइनस वन का इनवर्स लाप्लास, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो यहां पे दिख रहा है 7th में, एस स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, सो दैट विल बी साइन एच टी, ए इक्वल्स टू 1 है, सो विल बी हैविंग साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर का लाप्लास हो जाएगा यहां से, ठीक है, टी अपॉन 1 अपॉन एस स्क्वायर का लाप्लास हो जाएगा टी, एंड 1 अपॉन एस माइनस वन का लाप्लास मिलेगा यहां से, 1 अपॉन एस माइनस वन का लाप्लास मिलेगा यहां से, दैट विल बी ई रेज टू टी, ए इक्वल्स टू 1 हुआ, ई रेज टू टी। ऑलराइट, और जो फाइनल आंसर है गाइस उसके लिए वी नीड टू कन्वर्ट साइन हाइपरबोलिक टी इंटू ई रेज टू टी माइनस, साइन हाइपरबोलिक टी क्या होता है, ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2, ओके। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करें देन वी आर गोइंग टू हैव 3 ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू माइनस टी माइनस 2t अपॉन 2, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आंसर, ओके। दिस वाज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आंसर, ओके। तो देखो गाइस, वंस अगेन लेट मी रिपीट दिस, ये पूरा प्रोसीजर मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया हमने, ओके। उसमें y डबल डैश का लाप्लास जिधर भी है उधर ये रखना है, y डैश इसमें था ही नहीं लकीली, अगर y डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता तो वहां पे ये रखते। उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस जो है उनको सब्स्टिट्यूट किया और राइट हैंड साइड पे जो t वाला टर्म है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म रखा, राइट। अब क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y जो है उसको एक साइड पे लेना है और बाकी सबको दूसरी साइड पे। सो वो अलजेब्रिक ऑपरेशन से हमने किया, और जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना बेहतर है, क्योंकि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो डायरेक्टली मिल जाएंगे,
So that's why we used partial fraction over here, partial fraction for this term, and normal algebraic factorization for this term. ओके तो अब ये तीनों का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पता है. ओके एंड द गिवन आंसर, जो गिवन आंसर का जो फॉर्म था उसमें साइन हाइपरबोलिक टी कहीं पे नहीं था, तो हमने क्या किया, उसको सब्स्टिट्यूट किया, e raised to t माइनस e raised to माइनस t अपॉन 2, दैट इज साइन हाइपरबोलिक टी का फॉर्मूला. ओके तो वो डाल के हमने फाइनल आंसर निकाला. ओके गाइस, तो ये हमने कन्वेंशनल क्वेश्चन किया. अब ऐसा ही एक बड़ा क्वेश्चन गेट में से करते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट अभी हमने जो सीखा है वो 100% श्योर हो जाए. सो देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम गेट. लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 and try to solve this with the same method. With the same method, differential equation is given, boundary condition is also given. We just have to solve this. All right. और क्या पूछा है हमको, इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए एट x इक्वल्स टू 1. इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए होगा एट x इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ राइट. इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे. दिस विल रिमेन 0 ओनली. अब y डबल डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, वहां पे क्या लिखना है हमें पता ही है क्या करना है, तो उसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ठीक है, अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है. बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन टू अस, तो उसको बस अप्लाई करना है. f0 एंड f'0 बोथ आर 1. अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y वाले जो टर्म्स है सारे, उनको एक साथ ले लेंगे और Ly कॉमन निकालेंगे. सो विल बी हैविंग बाकी सारे टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूं. सो इट विल बी s प्लस 5. ठीक है, दिस विल बी s प्लस 5 माइनस s माइनस 5, तो राइट साइड पे s प्लस 5. ओके, अब हमें पता है हमें लाप्लास ऑफ y को अकेला करना है. ऑलवेज वी नो दिस. सो हियर विल बी हैविंग s प्लस 5 अपॉन दिस इज s प्लस 2 का होल स्क्वायर. राइट, दिस इज s प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो यहां पे देखो दोस्तों, ये देख के क्या दिमाग में आता है, वी कैन राइट दिस एज s प्लस 2 प्लस 3. ऐसा लिख सकता हूं ना मैं. आई कैन राइट इट लाइक दिस, ऑब्वियसली आई कैन. राइट, s प्लस 5 जो था उसको हमने s प्लस 2 प्लस 3 ऐसे डिवाइड किया. ऐसा क्यों किया, ताकि एक बारी s प्लस 2 चला जाए, हमारे पास एक सिंपलर फॉर्म हो जाएगा. ओके,
So finally what we are going to have? We have 1 upon s plus 2 plus 3 upon s plus 2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम देंगे अब इनवर्स लाप्लास, इसको हम देंगे इनवर्स लाप्लास। सो वी आर गोइंग टू हैव y इक्वल्स टू, अब देखो इनवर्स लाप्लास का लिस्ट निकालो। दिस मैचेस विथ द सेकेंड वन, जहां पे a इक्वल्स टू -2 हो गया, ठीक है। सो वी विल बी हैविंग e रेज टू -2t प्लस 3 इंटू, अब 3 का तो कुछ नहीं होने वाला है, 3 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, 1 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू मैच विथ व्हाट, कहां पे मैच हो रहा है ये, फोर्थ वन, 1 अपॉन s माइनस -2 रेज टू 2, ठीक है। a इक्वल्स टू -2 हुआ, n इक्वल्स टू 2 हो गया हमारा, तो उस हिसाब से ये टर्म क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2 है। बात समझ में आ रही है? ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लगा दिए, राइट। सो व्हाट डू वी हैव नाउ, फैक्टोरियल में n-1 था ना, तो नीचे सिर्फ 1 फैक्टोरियल होगा, राइट। सो व्हाट डू वी हैव, e रेज टू -2t प्लस 3 e रेज टू -2t इंटू t। सो e रेज टू -2t को अगर मैंने कॉमन निकाला, सो आई हैव 1 प्लस 3t, ऑलराइट। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड सॉल्यूशन एट x इक्वल्स टू 1, तो x की जगह पे हमने t लिया है यहाँ पे, सो और वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हम लोगों को 1 पुट करनी है। सो वी विल बी हैविंग द आंसर एज e रेज टू -2 इंटू 1 प्लस 3, दैट इज 4 अपॉन ई स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर में करो और मुझे आंसर बताओ, 4 अपॉन ई स्क्वायर। आंसर पूछा गया है अप टू 2 डेसिमल, सो वी आर गोइंग टू हैव दिस आंसर एज 0.54। समझ में आ रही बात? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, बट दिस इज अ गेट क्वेश्चन जिसका आंसर 0.54 चाहिए था। ऑलराइट, 0.54 समथिंग 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 विल बी द आंसर, बट गेट में क्लियरली मेंशन किया जाता है न्यूमेरिकल आंसर में, गिव द आंसर राउंडेड ऑफ अप टू दिस मेनी डेसिमल्स। तो अगर हमें बोला है गिव द आंसर राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल्स, देन दिस विल बी अवर आंसर। ओके, तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे गाइस थोड़ी सी पार्शियल फ्रैक्शन की, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे।